पाकिस्तान में जारी आर्थिक संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। भारी भरकम कर्ज तले दबे पड़ोसी देश में महंगाई की मार से जनता पहले ही त्रस्त है और अब तो यहाँ पेंशन पर जीवन बसर कर रहे पेंशनर्स की मुसीबतें भी बढ़ने वाली है। जी हाँ, कंगाली की हालत में पहुंच चुके पाकिस्तान को आईएमएफ ने कर्ज तो दिया, लेकिन एक के बाद एक कड़ी शर्तें भी लगा दी, जिसका सीधा असर देश की जनता पर पड़ रहा है। अब आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार को पेंशनर्स पर टैक्स लगाने का फरमान सुनाया है। जी हां, चीन समेत तमाम देशों से कर्ज लेने के साथ ही पाकिस्तान को आईएमएफ ने भी बड़ा लोन दिया है और अब बेल आउट पैकेज को लेकर जारी बातचीत के दौरान आईएमएफ ने नई और सख्त शर्त रख दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने पाकिस्तानी सरकार से कहा है कि जिन पेंशनर्स को 1 लाख रुपए से ज्यादा की पेंशन दी जा रही है उन पर टैक्स लगाया जाए। कंगाली से उभरने के लिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार लगाई गई गुहारों के बाद आखिरकार आईएमएफ ने उसे मदद देने का ऐलान बीते साल कर दिया था और बेल आउट पैकेज के तहत मोटी रकम भी दी। लेकिन इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ऐसी तमाम शर्तें पहले भी लगाई जिनसे देश के लोगों की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई। कुछ शर्तों का जिक्र करें तो आईएमएफ ने हर तरह की सब्सिडी खत्म करने, पेट्रोल, डीजल और बिजली की दरें बढ़ाने के साथ ही टैक्स कलेक्शन में 10% तक इजाफा करने जैसी शर्तें लगाई थी और पाकिस्तान सरकार उसे मानते हुए जनता पर बोझ बढ़ाती चली गई। अब बारी पेंशनर्स की है और अब इनकी मुसीबतें बढ़ने जा रही है। आईएमएफ ने नए बेल आउट प्रोग्राम के लिए पेंशन रिफॉर्म्स करने की जरूरत पर जोर देते हुए पाकिस्तान में पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की जो शर्त लगाई है उससे हायर पेंशन पाने वालों को झटका लगने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएमएफ ने पाकिस्तान से मंथली पेंशन पर टैक्स लगाने की शर्त रखते हुए कहा है कि नए बेल आउट प्रोग्राम के लिए सुधारों की जरूरत होगी। आईएमएफ मिशन ने पाया कि पाकिस्तान में सेल्स टैक्स कलेक्शन सिस्टम समस्याओं से जूझ रहा है और इसका रीजन ये है कि केंद्र की चीजों पर और स्टेट सर्विसेज पर सेल्स टैक्स वसूल रहे हैं। तो मिशन की तरफ से सुझाव दिया गया है कि ये टैक्स कलेक्शन सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाना चाहिए। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ग्लोबल लेंडर ने जीएसटी छूट को खत्म करने और गुड्स एंड सर्विसेज पर इसे बढ़ाकर 18% करने का भी सुझाव दिया है। साथ ही अब बात करें कर्ज की तो आपको बता दें कि बदहाल आर्थिक हालत की वजह से पाकिस्तान अब तक पूरी दुनिया से अरबों रुपए का कर्ज ले चुका है और लेता ही जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पर 124.5 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है जो उसके जीडीपी का 42% है। आईएमएफ से मिली मदद के बाद उसके खजाने में कुछ उछाल आया, लेकिन देश के हालातों को सुधारने के लिए ये नाकाफी साबित हो रहा है। बता दें कि बीते 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से करीब 9,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक मदद मिलने के बाद मई महीने में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 1.20 लाख करोड़ हो गया। ऐसे में सरकार एक एक कर वहां की जनता पर बोझ बढ़ाती जा रही है और इस आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए सरकारी कंपनियों तक को बेचने के लिए तैयार हो गई है।